यार 5 ऐसे खिलाड़ी जो चिल्लर में मिल गए। चिल्लर में भाई साहब सच बता रहा हूं, मतलब आप सोचो उनकी ऑक्शन में बोली जानी चाहिए थी कम से कम 5 से 10 करोड़, लेकिन बेस प्राइस पे बेस प्राइस पे सोचिए। जी हाँ, मनी ऑक्शन में कुछ ऐसे प्लेयर रहे जिन्होंने हिला कर रख दिया, जैसे कि प्रशांत वीर 14 करोड़ 20 लाख, कार्तिक शर्मा अगेन 14 करोड़ 20 लाख। क्योंकि लोगों ने उतना नाम सुना नहीं था बट स्काउटिंग टीम ने देखा था। लेकिन दूसरी तरफ 5 प्लेयर ऐसे भी रहे जो बेहद सस्ते निकल गए, जिसमें सबसे पहला नाम क्विंटन डिकॉक का आएगा। साउथ अफ्रीका के ताबड़तोड़ विकेट कीपर बैटर क्विंटन डिकॉक को महज 1 करोड़ रुपए के बेस प्राइस में मुंबई इंडियंस ने अपने खेमे में शामिल कर दिया। बेइंतहा खुश थे क्योंकि उन्हें रोहित शर्मा के साथ ओपन करने के लिए एक लड़का चाहिए था, जो क्विंटन डिकॉक था, पहले भी कर चुके हैं, अगेन बाय करना चाहते थे। वो क्विंटन डिकॉक जिनके पास 3200 से ज्यादा आईपीएल रन है, 100+ मैचेस का एक्सपीरियंस है, 2 सेंचुरीज हैं, 20 से ज्यादा 50 है, स्ट्राइक रेट 135 का है बावजूद इतने मैचेस होने के, और हाईएस्ट जो स्कोर है वो 140 का रहा है। 2 सीजन ऐसे गए जहां पर 500 से ज्यादा रन मारे हैं, 500 से ज्यादा रन। 2022 में 508 मारे थे, 36 से ऊपर का एवरेज था, 149 के करीब का स्ट्राइक रेट था। 2020 में 503 रन अगेन मारे थे, 36 के करीब का एवरेज था, 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था। तो दोस्त ऑनेस्टली कहूंगा, अगेन एक टॉप ऑर्डर का प्रूव्ड बैटर है। 1 करोड़ रुपए बहुत बेसिक प्राइस था, मुंबई के लिए एक स्टील डील था, मेरा यह मानना है। दूसरा नाम सरफराज खान का है। आप कहेंगे कि आईपीएल का उतना अच्छा एक्सपीरियंस है नहीं, पिछले ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए थे, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि 75 लाख के बेस प्राइस पर सीएसके ने जब सरफराज खान को खरीदा तो वो एक स्टील डील है? देखो, ये बात बिल्कुल सही है, 50 मैच में 585 रन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आप डोमेस्टिक सीजन देखोगे ना, अभी बहुत कमाल करा, 371 रन सिर्फ 6 मैच के अंदर, एवरेज दोस्त 37 का है। कमाल है ना। रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 47 बॉल में 100 मारी थी, और ये जो करंट रिसेंट सीजन चल रहा है 329 रन बना दिए हैं, 65 से ऊपर का एवरेज है, 203 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। एक मिडल ऑर्डर में कमाल है। चिपॉक के स्टेडियम में एक ऐसा प्लेयर चाहिए था आपको जो स्पिन को बहुत तगड़ा खेल सकता था, और वहां पर जो सरफराज खान है बिल्कुल कमाल के रहने वाले हैं। स्पिन हिटिंग की एबिलिटी शिवम दुबे के साथ आप लेकर आइए। मैं कह रहा हूं कि भाई संजू सैमसन के बाद अगर कोई उस टीम में स्पिन को तगड़ा खेल सकता है तो वो शिवम दुबे भी है, मैं मान रहा हूं। बट अगेन मेरा मानना है कि सरफराज इस वक्त जिस फॉर्म में है, 15 बॉल में हाफ सेंचुरी जड़ी, 25 बॉल में 64 रन मारे इन्होंने, अभी 47 में 100 है, तो आप करंट फॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, आपको एक प्रॉपर बैटर मिल जाएगा। अगला नाम आकाशदीप का है। बंगाल के लड़के हैं, और महज 1 करोड़ रुपए के बेस प्राइस पर जब खरीदा ना केकेआर ने तो मजा आ गया। इवन आकाश चोपड़ा ने कह दिया कि भाई नहीं है वो 1 करोड़ का। कोलकाता नाइट राइडर्स की लॉटरी लगी है, 10 आईपीएल मैच, 14 विकेट, बेस्ट था 3 विकेट 45 रन देकर। लेकिन जो रीसेंट सीजन है दोस्तों अलग है, अलग है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, केकेआर के खिलाफ खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे 45 रन देके। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगेन एक सस्ते में मिल गए। स्ट्राइक रेट अगर बात करें आईपीएल में 23.4 का है, 7 विकेट चटकाए हैं 8 इनिंग के अंदर। तो जिस तरीके का करंट सीजन है, करंट फॉर्म है, मुझे लगता है कि दोस्त सही हो सकता है, एक अच्छी बाय रही है। खैर, अगला नाम डेविड मिलर का। साउथ अफ्रीका का बैटर, डीसी ने बेस प्राइस पे लगाया, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की मौज कट गई, क्योंकि दोस्त महज 2 करोड़ में मिल गए। ट्रस्ट एंड स्टब्स ऑलरेडी हैं, और मैं कंफर्म कह रहा हूं केएल राहुल के साथ में ये बंदा जब आ जाएगा तो टॉप ऑर्डर से लेकर फिनिशिंग की जिम्मेदारी खत्म मानिए। 141 मैच, 3077 रन, कमाल की बात होती है। एवरेज मिड 30s का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 140 के करीब का, 1 सेंचुरी लगा चुके हैं, 13 50 जड़ी हैं, लेफ्ट हैंडर हैं। तो मुझे लगता है कि पीक सीजन में जब आते हैं तो धुआं उठाते हैं। 481 रन बनाए थे 2022 में, 68 से ऊपर का एवरेज था, 143 के करीब का स्ट्राइक रेट था। 400 वाले कई सारे सीजन गए हैं, मैच को पलटने का दम रखते हैं, किलर मिलर कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि अच्छा सीजन रहने वाला है। 2024 में 151 के स्ट्राइक रेट से 210 रन बनाए थे। तो अगेन मैं कहूंगा कि अच्छी शॉपिंग हो गई है। वैसे एक अच्छी शॉपिंग आखिरी खिलाड़ी की भी हुई है, नाम है बेन डकेट। जी हाँ, टेस्ट में कमाल करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 2 करोड़ में खरीद लिया। जब फाफ डू प्लेसी गए थे तो सवाल था कि कौन संभालेगा दिल्ली की जिम्मेदारी ओपन करने की। तो फाफ डू प्लेसी के जाने के बाद अगर बेन डकेट आ गए तो मैं कहूँगा बढ़िया है।
क्योंकि अब तक उन्होंने 20 टी20 मैचेस खेले, 527 रन है, अटैकिंग प्लेयर हैं। तो आईपीएल का जो सीजन था 6 इनिंग के अंदर 154 रन, एवरेज उनका 25.6 का है, स्ट्राइक रेट 139 का है। लेफ्ट हैंड ऑप्शन है आपके पास, एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। केएल राहुल के साथ ओपन करेंगे, लेफ्टी राइटिंग का ओपनिंग कॉम्बिनेशन। तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ रुपए में एक स्टील डील है और कुछ भी नहीं। तो मेरे हिसाब से वो 5 प्लेयर हैं जो आपको बेस प्राइस में बहुत अच्छे से मिल गए हैं। बाकी आपका क्या कहना है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा।